अब बात करेंगे संभल की। ईद करीब आ रही है, लेकिन संभल में पुलिस प्रशासन उसी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है जैसे कि पहले था। और इस सब के बीच पीस कमेटी की बैठक हुई है और पीस कमेटी की इस बैठक में फैसला लिया गया है कि ईद के दौरान नमाज ना तो सड़कों पर पढ़ी जाएगी, ना ही घर की छतों पर पढ़ी जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, यानी जियाउर रहमान बर्क, उन्हें जरूर मिर्ची लगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इंसानियत के साथ गुजरे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, किसी का मजहब पैर नहीं सिखाता है। हमारे शहर में ईद हो या विदा हो, हम लोग शांति रखें। अल्लाह गुजारिश करते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों से कि सब आपस में मिलकर जितने भी त्योहार आ रहे हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। ये वो लोग हैं जो संभल के पीस कमेटी के मेंबर हैं। पीस कमेटी के मेंबर्स ने फैसला लिया है कि ना तो नमाज सड़कों पर अदा की जाएगी, ना छतों पर होगी। पीस कमेटी के सभी मेंबर पुलिस प्रशासन के साथ हैं, लेकिन संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को इस फैसले से ऐतराज है और अब वो नमाज को लेकर सियासत कर रहे हैं। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू मुसलमान शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो फिर बर्क साहब को मिर्ची क्यों लग रही है? प्रशासन अगर कह रहा है कि कमजोर छत पर नमाज होगी तो कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसे में क्या बर्क साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन उन्हें इन सब से मतलब कहां? उन्हें तो सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है। बहरहाल संभल प्रशासन ने छतों पर नमाज को लेकर साफ साफ निर्देश दे दिए हैं। कोतवाली संभल परिसर में समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। विपक्ष के निशाने पर रहने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी होली के दौरान दिए बयान को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन इस बार सियासत करने वालों पर करारा प्रहार किया। साथ ही संभल की जनता को उकसाने वाले बर्क को इशारों में कह दिया कि उनकी नफरती सियासत अब संभल में नहीं चलेगी। निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। विपक्ष चाहे जितनी सियासत करे, लेकिन ईद और नवरात्र के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और संभल में शांति बहाली के वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि हर कोई अपना त्योहार खुशी खुशी मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे संभल की। ईद करीब आ रही है, लेकिन संभल में पुलिस प्रशासन उसी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है जैसे कि पहले था। और इस सब के बीच पीस कमेटी की बैठक हुई है और पीस कमेटी की इस बैठक में फैसला लिया गया है कि ईद के दौरान नमाज ना तो सड़कों पर पढ़ी जाएगी, ना ही घर की छतों पर पढ़ी जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, यानी जियाउर रहमान बर्क, उन्हें जरूर मिर्ची लगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इंसानियत के साथ गुजरे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, किसी का मजहब पैर नहीं सिखाता है। हमारे शहर में ईद हो या विदा हो, हम लोग शांति रखें। अल्लाह गुजारिश करते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों से कि सब आपस में मिलकर जितने भी त्योहार आ रहे हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। ये वो लोग हैं जो संभल के पीस कमेटी के मेंबर हैं। पीस कमेटी के मेंबर्स ने फैसला लिया है कि ना तो नमाज सड़कों पर अदा की जाएगी, ना छतों पर होगी। पीस कमेटी के सभी मेंबर पुलिस प्रशासन के साथ हैं, लेकिन संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को इस फैसले से ऐतराज है और अब वो नमाज को लेकर सियासत कर रहे हैं। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है।
तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू मुसलमान शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो फिर बर्क साहब को मिर्ची क्यों लग रही है। प्रशासन अगर कह रहा है कि कमजोर छत पर नमाज होगी तो कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसे में क्या बर्क साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन उन्हें इन सब से मतलब कहां, उन्हें तो सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है। बहरहाल संभल प्रशासन ने छतों पर नमाज को लेकर साफ साफ निर्देश दे दिए हैं। कोतवाली संभल परिसर में समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। विपक्ष के निशाने पर रहने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी होली के दौरान दिए बयान को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन इस बार सियासत करने वालों पर करारा प्रहार किया। साथ ही संभल की जनता को उकसाने वाले वर्ग को इशारों में कह दिया कि उनकी नफरती सियासत अब संभल में नहीं चलेगी। निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से अदा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। विपक्ष चाहे जितनी सियासत करे, लेकिन ईद और नवरात्र के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और संभल में शांति बहाली के वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि हर कोई अपना त्योहार खुशी खुशी मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में अब बात करेंगे संभल की। ईद करीब आ रही है, लेकिन संभल में पुलिस प्रशासन उसी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है जैसे कि पहले था। और इस सब के बीच पीस कमेटी की बैठक हुई है और पीस कमेटी की इस बैठक में फैसला लिया गया है कि ईद के दौरान नमाज ना तो सड़कों पर पढ़ी जाएगी, ना ही घर की छतों पर पढ़ी जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, यानी जियाउर रहमान बर्क, उन्हें जरूर मिर्ची लगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इंसानियत के साथ गुजरे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, किसी का मजहब पैर नहीं सिखाता है। हमारे शहर में ईद हो या विदा हो, हम लोग शांति रखें। अल्लाह गुजारिश करते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों से कि सब आपस में मिलकर जितने भी त्योहार आ रहे हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। ये वो लोग हैं जो संभल के पीस कमेटी के मेंबर हैं। पीस कमेटी के मेंबर्स ने फैसला लिया है कि ना तो नमाज सड़कों पर अदा की जाएगी,